बीएससी बीएड लाइव क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएससी का टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं तथा निषेचन की क्रियाविधि का महत्व का वर्णन कीजिए। यह क्वेश्चन देखो बीएससी की राजस्थान यूनिवर्सिटी में यह क्वेश्चन 2014, 12 और 2009 में आ चुका है। इसका दूसरे रूप में इसे ऐसे पूछा गया था, निषेचन को परिभाषित कीजिए तथा निषेचन की प्रक्रियाओं को उचित चित्र की सहायता से समझाइए। यानी निषेचन को समझाना है और उसके चित्र बनाकर उसे कॉपी। अब हम देखेंगे कि निषेचन की परिभाषा। निषेचन वह महत्वपूर्ण क्रिया है जिसमें नर व मादा युग्मक संलयन होता है तथा उनके अगुणित केंद्र परस्पर संलयन होकर द्विगुणित युग्मक का निर्माण करते हैं, यानी जाइगोट। युग्मक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? जाइगोट। हैरोल्ड मेरन के अनुसार निषेचन में नर व मादा केंद्रकों का संलयन होता है। इनकी पुनरावृत्ति संतति होती है। यानी जो परिभाषा ऊपर आपको दिखाई गई थी वह परिभाषा बीएससी की कॉपी में आपको पेपरों में लिख कर आनी है। अब देखो हम समझते हैं निषेचन को। निषेचन होता है एन। निषेचन होता है एन, ये होता है मादा युग्मक और ये दूसरा होता है एन। दोनों नर व मादा युग्मक संलित होकर किसका निर्माण करते हैं? 2n का निर्माण करते हैं। इसे ही युग्मनज कहा जाता है। अर्थात मादा युग्मक तथा नर युग्मक दोनों निषेचन कर युग्मनज का निर्माण करते हैं। युग्मनज कैसी कोशिका होती है? युग्मनज होती है 2n कोशिका। अब हम देखेंगे निषेचन के प्रकार। स्थान तथा माध्यम की प्रकृति के आधार पर निषेचन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है बाह्य निषेचन। यदि निषेचन शरीर के बाहर होता है, अर्थात आप जानते होंगे कि कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं प्रकृति में जिनका निषेचन मादा के शरीर के बाहर होता है, उसे ही बाह्य निषेचन कहा जाता है। जैसे तरलीय माध्यम की आवश्यकता होती है। तरल माध्यम का मतलब यहाँ पर समझते रहे हो, तरल माध्यम का मतलब है यहाँ पर H2O यानी जल की आवश्यकता होती है। ऐसे जीव होते हैं जिनमें जल की आवश्यकता होती है, वह बाह्य निषेचन करते हैं। अब इनका उदाहरण देख लेते हैं। मछलियाँ एम्फीबियस, यानी एक तो स्टार फिश लिख सकते हैं इसके एग्जाम्पल आप लोग, और इसके अलावा आप लिख सकते हो मछलियाँ एम्फीबियस। और इसके अलावा निषेचन का दूसरा प्रकार होता है आंतरिक निषेचन। यदि निषेचन मादा के शरीर के अंदर हो तो इसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। जैसे पक्षी, स्तनधारियाँ, सरीसृप, ये सभी आंतरिक निषेचन के अंतर्गत आते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि मनुष्य में जो निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, वह मादा के शरीर के अंदर होता है। अब हम देखेंगे निषेचन की क्रियाविधि के चरण। निषेचन की क्रियाविधि के चरण 5 प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकारों के चरण के बाद में किसका निर्माण हो जाता है? भ्रूण का। अब देखते हैं कि वह कौन कौन से चरण हैं। पहला चरण शुक्राणु व अंडाणु तक पहुंचना, यानी शुक्राणु चल बीजाणु होता है, और दूसरा है शुक्राणु व अंडाणु के संपर्क में निषेचन क्षमता। और इसके अलावा हम कह सकते हैं एक्रोसोम क्रिया व विभेदन। एक्रोसोम की क्रिया और विभेदन का मतलब है शुक्राणु के ऊपर पाए जाने वाली टोपीनुमा संरचना होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एक्रोसोम। इसकी अगली प्रोसेस आती है अंडाणु की सक्रियणता, यानी जब तक अंडाणु सक्रिय नहीं होगा अंडाणु में शुक्राणु प्रवेश नहीं कर सकता। इसके बाद पढ़ेंगे उपापचय क्रियाओं में परिवर्तन, यानी उपापचय क्रियाओं में परिवर्तन होकर किसका निर्माण होता है? उपापचय क्रियाओं में परिवर्तन होकर भ्रूण का निर्माण होता है। अगली वीडियो में गाइस ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम इसके प्रोसेस की कंप्लीट डिटेल्स को पढ़ेंगे।